में लगा भीषण ट्रैफिक जाम, सुएज नहर में फंसा शिप। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ट्रैफिक जाम में फंसे होंगे और क्या आप जानते हैं कि समुद्र में भी जाम लगता है? क्योंकि अब सुएज नहर में ट्रैफिक जाम लग गया है। सुएज नहर में एक कंटेनर से फंसने से भीषण ट्रैफिक जाम लग गया है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। चीन से माल लेकर जा रहे विशालकाय कंटेनर सुबह मंगलवार को सुएज नहर में फंस गया, जिसकी वजह से अब करीब 300 और से फंस चुके हैं। इसे निकालने के लिए बड़ी संख्या में टग बोट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। ये रास्ता कब तक क्लियर होगा अभी तक बता पाना मुश्किल है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी कई दिन और लग सकते हैं। करीब 200 किलोमीटर लंबी सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और इस नहर का रास्ता बंद हो जाने से यहाँ से गुजरने वाले करीब 300 जहाज फंस गए हैं। दोस्तों, आपने सड़क पर देखा होगा कि जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो पूरा रास्ता या ये कहें कि पूरी सड़क जाम हो जाती है, जिसकी वजह से और दूसरे वाहन नहीं निकल पाते हैं। ठीक उसी तरह सुएज नहर में एक शिप फंस गया, जिसकी वजह से जो वहां से करीब 300 जहाज और फंस गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस नहर के रास्ते हजारों छोटे बड़े शिप रोजाना यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप का सफर तय करते हैं, लेकिन ये रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसकी वजह से करीब 300 जहाज फंस गए हैं। जहाजों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप तक पहुंचना होगा। सुएज नहर में मंगलवार सुबह से ही जाम लगा हुआ है। सुएज नहर में 5 दिन से फंसे विशालकाय कंटेनर जहाज के कारण लंबा जाम लगता जा रहा है। मंगलवार सुबह सुएज पोर्ट के उत्तर में नहर को पार करते समय रेतीले बवंडर के बाद नियंत्रण खोने से 400 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा शिप फंस गया, जिसकी वजह से अब लंबा जाम लगता जा रहा है और इस शिप के फंसने से लाल सागर और भूमध्य सागर के किनारों पर बड़ी संख्या में जहाजों का जाम लगता जा रहा है। जाम से बचने के लिए कई देशों के जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए आवागमन कर रहे हैं और इससे सामानों के आने में 1 सप्ताह का समय और बढ़ गया है। कंटेनर शिप चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट राडमडेम के लिए जा रहा था। इसी दौरान उसने हिंद महासागर से यूरोप जाने के लिए सुएज नहर का रास्ता चुना। अब खबरें आ रही हैं कि सुएज नहर में लगे भीषण जाम की वजह से भारत में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। भारत में टर्की, रूस और लीबिया से क्रूड ऑयल सुएज नहर के रास्ते ही आते हैं। मंगलवार को नहर के जाम की खबर फैलते ही क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। भारत में इसकी कीमतों में 5% का इजाफा हो चुका है। आने वाले दिनों में पेट्रोल पंपों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि भारत सुएज नहर के रास्ते से ही 5 लाख बैरल तेल विभिन्न देशों से मंगवाता है, लेकिन ऐसे में अब जाम लग चुका है तो सीधा असर अब भारत में देखने को मिलेगा। मंगलवार सुबह से ही जाम लगा हुआ है और अब देखना होगा कि ये जाम कब तक लगा रहेगा। आपको बता दें कि इजिप्ट का यह सुएज नहर मानव निर्मित नहर है जो एशिया और यूरोप को जोड़ती है। सुएज नहर की लंबाई करीब 194 किलोमीटर है और दुनिया का 12% व्यापार और 10% कच्चे तेल का व्यापार सुएज नहर से ही होता है। सुएज नहर पर साल 1956 तक ब्रिटेन का अधिकार था। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है ये नहर। सुएज नहर का वैश्विक व्यापार पर काफी असर पड़ता है और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसको लेकर युद्ध तक हो चुके हैं और इस नहर को कई बार बंद भी किया जा चुका है, लेकिन मंगलवार सुबह से ही अब इस नहर पर जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से तेल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अब देखना होगा कि ये जाम कब तक खुल पाता है, कब तक यहाँ से आवागमन शुरू हो पाता है, क्योंकि अभी जाम लगा हुआ है और बताया जा रहा है कि कई और दिनों तक जाम लगा रहेगा। मंगलवार सुबह से ही सुएज नहर में जाम लगा हुआ है। ऐसे में कच्चे तेल की कमी आ रही है, क्योंकि भारत समेत कई देश कच्चे तेल का आयात सुएज नहर के रास्ते से ही करते हैं। ऐसे में तेल के दाम बढ़ना तय है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।